प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपको बहुत ऐसे ब्लेस करें। सो आइए आज हम परमेश्वर के दास जी के साथ परमेश्वर के वचन की भागों में चलेंगे और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप वीडियो को अब से लेकर के अंत तक देखते रहिए और परमेश्वर आपको बहुत तेज से आशीष और परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ अपने वचन से भरेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आज का विषय है परिणाम और परिणाम के विषय में खुदा के दास जी के संग देखेंगे वचन। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, मतलब उसका परिणाम इंसान क्या करता है, देखता है। तो बोलने का भी परिणाम है और सुनने के द्वारा भी क्या आता है, परिणाम आता है। जैसे एक बच्चा पढ़ता है लिखता है तो भी क्या मिलता है उसको, परिणाम मिलता है ना। तो हर चीज के पीछे क्या एक परिणाम होता है। वैसे आज हम सीखेंगे कि देखो, निकालो एक वचन को। मियो 5:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। जी, एक मनुष्य के द्वारा पाप क्या आ रहा है, जगत में आ रहा है। मतलब पाप का जो कार्य है, पाप का जो कारण होता है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का महिमा क्या मतलब क्या कर दिया, खो दिया। मतलब तो एक परिणाम आया आदम के पाप करने कारण से। क्या है परिणाम आया, एक वचन को देखो और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 14 और 15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए, आदम के पाप करने के कारण, तो आदम ने जैसे पाप किया तो क्या क्या चीज उसकी जिंदगी में हुआ। सबसे पहली बात, उसने परमेश्वर की महिमा को क्या कर दिया, खो दिया। दूसरी बात, परमेश्वर का जो उसके ऊपर में अधिकार था बोला जाए, है ना भाई, प्रभुता थी बोला जाए, उसको भी क्या कर दिया, उसने खो दिया। और ऐसा लिखा है कि जब आदम ने पाप किया तो यहां तक के सृष्टि और जानवर तक में भी क्या होने लगा, असर होने लगा। मतलब सारी चीजों के ऊपर में, मतलब सारी चीजों के, और यहां तक कि आदम ने क्या किया, सृष्टि के ऊपर में प्रभुता को भी क्या कर दिया, उसने खो दिया। जिस आदम ने सारे जानवरों का नाम रखा, आज भी वही नाम हम लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर में जो प्रभुता था उसको भी क्या कर दिया, उसने खो दिया। क्या करने कारण से, पाप करने कारण से, है ना। मतलब पाप का परिणाम आता है। थोड़ा सोचिए, यदि आप कोई भी चीज गलत कर रहे हो उसका परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बिना परिणाम का नहीं होता। यदि कोई नशा करता है एक दिन उसका परिणाम मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति चोरी करता है, एक व्यक्ति उसके जिंदगी में उसका परिणाम मिलेगा। तो आज हम सीख रहे हैं कि एक मनुष्य के पाप करने के कारण से पाप क्या हो गया, सारी मृत्यु के सारे जगत में फैल गया, और जगत में फैलने के कारण से मृत्यु ने प्रभुता करते हुए या राज्य फैलाते हुए क्या किया, राज्य किया। तो मृत्यु क्या कर रहा है, राज। तो प्रभु ने बोला, मृत्यु को हराया उसने, शैतान को जो जयवंत हुआ था मृत्यु के ऊपर में, उसने क्या किया, हराया उसने। तो लिखा है ऐसा, लड़के लहू और मांस के क्या हो गए, भागी हो गए। तो इस तरह से प्रभु ने क्या किया, हमें जयवंत किया। लेकिन पाप का जो परिणाम होता है आज भी मनुष्य के अंदर में क्या किया जाता, दिखाया। तो एक वचन को देखो और पढ़ेंगे, निकालिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 और 2 और 3 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, तो जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे
और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का जो दास है पौलुस जो है बड़े ही अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, फिलिपियों के लोगों को समझा रहा है ना, कि बोलता है उसने तुम्हें भी जिलाया। तो जिलाने का कारण क्या था कि ऐसा लिखा है जो अपने पापों और अपराधों के कारण से क्या थे, मरे हुए थे, है ना भाई, मरे हुए थे। इसका मतलब क्या है कि अपराध और पाप के कारण से जब एक इंसान मरा हुआ है तभी यीशु मसीह ने क्या किया, हमें जिलाया। और जिलाने का कारण क्या है, पहले क्या थे हम कि संसार की रीति पर चलते थे, उस अधिकार के हकीमों के साथ चलते थे और आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है, कार्य। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराने वाले व्यक्ति की जिंदगी में क्या होता है, इस संसार का जो आत्मा है या हकीम है उसकी रीति के अनुसार क्या करता है, चलता है, जो क्या है, मन और शरीर की लालसाओं को पूरी करते हैं और स्वभाव ही से क्या है, वो क्रोध की संतान है। कैसे बोलेंगे, क्रोध क्या है भाई ना, क्रोध का भी कोई नाम है, कोई इसी इंसान का कोई नाम हो सकता है क्या क्रोध? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लिखा कैन ने क्या किया, अपने भाई पर क्रोधित हुआ। तो क्रोध किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव क्या हो गया, मनुष्य की जिंदगी में आ गया, है ना। बाइबल में लिखा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। लेकिन ऐसा भी जो क्रोध है, ऐसा भी जो चीज है जो अपने भाई का क्या कर दिया, उसने हत्या कर दिया, इसका मतलब क्या है कि परिणाम दिखाई देने लगा। अब अपन लोग देखेंगे 3 प्रकार का परिणाम। निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री पहला अध्याय, है ना, पहला अध्याय का 18 से लेकर के 23 तक यदि हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला परिणाम क्या दिखाई देता है। जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर क्या हो गया, मनुष्य से दूर हो गया। और मनुष्य से दूर होने के कारण से जिस प्रकार के इजरायलियों ने क्या किया था, पाप किया था। क्या पाप किया था कि जब मूसा पहाड़ पर चला गया, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा निराहार, तो उसे व्यवस्था दिया गया। लेकिन जैसी व्यवस्था दिया गया, नीचे क्या कर रहे थे वे लोग, उस बछड़े को बनाने लगे। किससे बनाने लगे? सोने से क्या करने लगे, बनाने लगे। उसी रीति से इस संसार में कौन सा पाप आया? सबसे पहला पाप बोला जाए तो मूर्ति पूजा करने का क्या आया, पाप आया। जो रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 से लेकर के 23 तक हम पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्धिमानों, लिखा है कि बुद्धिमान 22 पद में लिखा हुआ अपने आप को बुद्धिमान जता करके, मतलब बुद्धिमान होने का दावा करके, है ना, कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, परंतु बुद्धिमान होने का दावा करके भी क्या बन गए, मूर्ख बन गए। और ऐसा लिखा हुआ में परमेश्वर को जानते थे, है ना। कैन परमेश्वर को जानता था, क्योंकि लिखा कैन से परमेश्वर बात करता था ना। इतना भाई हाबिल कहाँ है? इसका मतलब परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद दे दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ भावनाओं में बहक गए, अनर्थ कल्पना करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। मतलब मन के अंदर में क्या आ गया, अंधेरा आ गया। तो सोचिए कि एक व्यक्ति अंधेरे में बैठता, अंधकार का शक्ति कहाँ काम करता, अंधेरे में बैठता। जब एक व्यक्ति अंधेरे में बैठता है तो अंधकार में बैठता कौन है? चोरी करने वाला कैसे करेगा? उजाले में बैठेगा, अंधकार में बैठेगा, अंधकार में बैठेगा। तो लिखा उनका मन क्या हो गया, निर्बुद्धि जो मन था वो क्या हो गया, अंधकार से भर गया, अंधेरा हो गया और अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य ने पक्षी और चौपाई और रेंगने वाले जीव जंतु की समानता में या मूर्त की समानता में क्या कर दिया, बदल डाला। नरक जाने का रास्ता चुन लिया इन्होंने। तो सबसे पहली चीज जो है, बोला जाए नरक जाने का रास्ता, सबसे पहला चीज क्या है, वो है जिस ईश्वर को इंसान ने देखा नहीं है उसको बनाना। ये परिणाम आया कब? जब आदम ने पाप किया।
पाप का परिणाम दिखाई देता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह में आप चलोगे उसका चरित्र दिखाई देता है ना भाई। जैसे कि इब्राहिम के समान, यदि इब्राहिम बाइबल के अंदर में विश्वासियों का पिता है तो उसे बाहर में भी दिखाई देना चाहिए। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव बाइबल के अंदर में तो बाहर भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव जो होता है केवल बाइबल के अंदर ही रहने वाला स्वभाव नहीं हो, बाहर में भी दिखाई देने वाला है। तो ये स्वभाव क्या होने लगा, उनके अंदर में आने लगा, है ना। दूसरा जो है वो है 24 से लेकर के 27 तक जब पढ़ोगे आप, तो पहला चीज जो था वो मूर्ति पूजा। दूसरा चीज क्या है, अनैतिकता। अनैतिकता का मतलब क्या हो सकता है ना भाई। मतलब अनैतिकता का मतलब होता है मनुष्य के साथ में अनैतिकता का व्यवहार करना, है ना। अनैतिकता का क्या करना, व्यवहार करना। इसलिए लिखा 26 पद में, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके क्या हो गया, नीच कामनाओं के वश में क्या कर दिया, छोड़ दिया। वहां लिखा है परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने योग्य बढ़ाई नहीं दिया। परंतु अब क्या होगा कि जब ज्यादा बढ़ने लगा तो परमेश्वर भी क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनके मन के वासनाओं की अशुद्धता के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया कि वो शरीर का आपस में क्या करे, अनादर करे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल करके क्या बना लिया, झूठ बना लिया, या झूठ को अपना लिया, या सृष्टि की क्या की, आराधना की, सेवा की। सृष्टि जो परमेश्वर का सर्व धन्य नाम है ना, उसकी आराधना करना छोड़ करके वे क्या करने लगे, अनैतिकता की ओर क्या करने लगे, बढ़ने लगे। स्वाभाविक जो स्वभाव था, जो सही स्वभाव के ऊपर में गलत स्वभाव के ऊपर में सही स्वभाव को प्रभाव डालने वाला स्वभाव था, वो क्या हो गया, नष्ट होने लगा। और पुरुष ने पुरुष के साथ निर्जलता का क्या कार्य करके अपने ही व्यवहार के कारण से क्या पाया, उचित दंड पाया। जो दूसरा जो पाप है वो है अनैतिकता का पाप। फिर अनैतिकता। तीसरा जो प्रकार पाप है वो आपको मिलेगा रोमी की पत्री 1 अध्याय का 28 से लेकर के 32 तक। मतलब सब प्रकार की दुष्टता से इंसान क्या हो गया, भरने लगे। ऐसा लिखा हुआ है, देखो, है ना। दूसरा चीज क्या होने लगा, नरक जाने का रास्ता। 3 प्रकार का नरक जाने का रास्ता उन्होंने चुन लिया। क्या क्या चीज चुन लिया, पहली चीज मूर्ति पूजा किया, दूसरा चीज अनैतिकता किया अपने शरीर के अनुसार, तीसरा चीज क्या किया, दूसरों के साथ में भी क्या करने लगे, अनैतिकता का व्यवहार करने लगे, है ना। और ऐसा लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को मानना और अधिक उचित रीति से जानना अच्छा नहीं लगा, तब परमेश्वर ने भी क्या किया, उनके मन के भ्रष्ट मन के अनुसार क्या करते, उनको छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करे। तब वे सब प्रकार की अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, तमाम प्रकार की चीजों से क्या होने लगे, वे भरने लगे। ऐसा लगे भर गए वे लोग, है ना। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से क्या हो गए, भर गए। जब भर गया है तो खाली करना उनके लिए दिक्कत है ना। और अगर विश्वासियों के जीवन में ये तीनों प्रकार का चीज दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, वो नरक जाने के लिए तैयार बैठे हुए हो। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, फिर जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ऐसा लिखा हुआ है, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले बन गए, है ना भाई। निर्बुद्धि हो गए, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले हो गए, माता पिता का अपमान करने वाले हो गए, माता पिता के ऊपर में दोष लगाने वाले हो गए, माता पिता का आदर ना करने वाले लोग हो गए, माता पिता का सम्मान ना करने वाले लोग बन गए, है ना। जब माता पिता के पास सब कुछ रहता है, धन दौलत जगह जमीन, तब तो उनका आदर किया जाता है। लेकिन जब वो बुढ़ापे में चला जाता है तो उनका कोई आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। इसलिए लिखा है, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हो गए, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि क्या करते थे, जानते थे। इसका मतलब जानने वाले लोग थे लोग। हाँ, आदम के साथ कितनी पीढ़ी लोग जाने, बहुत लोगों ने जाना, परंतु वे उससे क्या हो गए, दूर चले गए। और लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले हो गए। वरना ऐसे ऐसे काम करने वालों से भी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आज
खुश होते हैं, ना केवल खुद करते हैं परंतु दूसरों से करने वाले को भी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए फिर हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जिस तरह से नूह ने जहाज बनाने के लिए अपने परिवार को क्या क्या तैयार किया, अय्यूब ने क्या किया, अपने परिवार को तैयार किया। आप देख लीजिए ब्रो, यदि माता पिता परमेश्वर में जाते हैं, यीशु मसीह में जाते हैं, जीवन बदलता है उनका, लेकिन कई लोगों का जीवन क्या नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। बच्चों का जीवन अंधकार में लगता है, बच्चे लोग अपने खुशियों को इस संसार में ढूंढना आरंभ करते हैं, लेकिन उनका जीवन उस चीजों से क्या नहीं होता, बदल नहीं पाता। तो 3 प्रकार का जो पाप है प्रो, वो क्या है, एक पाप का परिणाम है। जैसे इंसान 30 दिन काम करता है, उसको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, उसका एक परिणाम मिलता है, उसको भुगतान दिया जाता है। वैसे ही प्रो ये भी क्या एक भुगतान है। इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और दावा करना आसान होता है कि वे बुद्धिमान होने का दावा करते थे, परंतु क्या बन गए, मूर्ख बन गए। तो ये चीजें जब आदम ने पाप किया फिर, और पाप करने के कारण से परमेश्वर का जो है ना, परमेश्वर का जो प्रभुता थी, परमेश्वर का जो उनके जीवन में अधिकार था, वो सब कुछ क्या क्या खो दिया। यहाँ तक कि मनुष्य को जो परमेश्वर ने महिमा दिया था कि आदम प्रकाश में चलने वाला, सारी चीजें क्या हो गया, उसने खो दिया। और खो कर क्या हो गया, संसार पर मृत्यु को लाया। मृत्यु उसके ऊपर में क्या करने, प्रभुता करने लगी, राज्य करने लगा। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में क्या हो गया, फैल गई, क्योंकि सब ने क्या कर दिया, पाप कर दिया। तो पाप का जो परिणाम इंसान के अंदर में क्या होने लगा, आने लगा। तो हमको इस बातों को समझना है, जानना है और सच्चाई को समझने की कोशिश करना, ताकि हम इस परमेश्वर को क्या कर सके, जान सके। अब सवाल ये उठता है उदाहरण के लिए, क्या परमेश्वर अभी भी हमको बुलाता है? तब रोमियो की पत्री जब पढ़ोगे तो लिखो, पहला अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ो तो। पहला रोमियो पहला अध्याय का 6 और 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। लिखा है, ये पहली बात तो बुलाए जाने के लिए बुलाए गए, बुलाए हुए लोग हैं। तो बुलाए जाने का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वे यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। पहले उन्हें यीशु मसीह के लिए होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि वे पवित्र होने के लिए भी बुलाए गए। तो पवित्रता आएगा कैसा, ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हें क्या, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अर्थात बुलाए हुए लोग यीशु मसीह के होना चाहिए। दूसरा चीज, यदि पवित्रता से आगे बढ़ रहा है तो उसे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तीसरी बात यही है कि जो रोमियो की पत्री में जो लिखा गया है, 3 प्रकार के पाप के विषय में लिखा गया है, उनसे उनको क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तभी वे परमेश्वर के बुलाए जाने के लिए या प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए और पवित्रता के लिए बुलाने के लिए क्या किए जाएंगे, गिने जाएंगे। तो रोमियो की जब पत्री पढ़ोगे तो सबसे पहली बात हमको समझना है कि कैसे लोगों के लिए बुलाया जा रहा है, कैसे लोगों के लिए संदेश है। नए विश्वासियों के लिए ये संदेश कि वो यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं, साथ साथ पवित्र होने के लिए भी क्या किए गए हैं, बुलाए गए। 2 विषय होने के लिए बुलाए गए, तो मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं वे लोग। दूसरा चीज, पवित्र होने के लिए भी क्या किए गए हैं, बुलाए गए। केवल यीशु मसीह होने के लिए लायक ही नहीं बनना है, परंतु पवित्रता में भी क्या करना, चलना है। तो यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। यदि मैं कहूं कि मैं ज्योति में हूं, है ना, और अंधकार में चलूं, तो मैं क्या हूं, झूठा हूं और सत्य मुझ में नहीं है। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा मैं भी ज्योति में चलूं, तो एक दूसरे के साथ सहभागित्व रखते हैं। तब यीशु मसीह का लहू हमको हमारे सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। यदि मैं अपने पापों को मान ले और छोड़ दे तो परमेश्वर हम पर क्या करता है, दया करता है। तो रोमियो की जब पत्री पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है,
ताकि प्रभु की दया, प्रभु की अपार करुणा, प्रभु की दया हमारे ऊपर में क्या रहे, निरंतर बने रहे। हालेलुया। तो ये चरित्र के ऊपर में क्या करेगा, निर्माण करेगा। बाइबिल के अंदर में ये जो चरित्र दिया गया है, ये आदम के आने वाले वंशज बोला जाए, आदम के द्वारा किए गए, आदम ने जो पाप किया वो सारे जगत में, सारे मनुष्य में फैल गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाने के लिए आए, ताकि हम, अब धर्मी का देखो कार्य क्या क्या है, तो लिखा जो कोई वचन पर सुनता है, जो कोई ये कहता है कि मैं धर्मी हूं और वचन पर ना चले, उसकी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रभु सभी को आशीष दे।